प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 10 वृत्त के बारे में आधारभूत जानकारियों पर बातें करेंगे और इसमें आने वाली कुछ जानकारियों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा प्रश्न बनता है वृत्त। वृत्त होता क्या है? वृत्त बच्चों हमारा होता है एक ऐसा बिंदुओं का समूह जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है। जैसे कि ये एक निश्चित बिंदु हमारा, इस निश्चित बिंदु से ये सभी जो इतनी भी हम लाइनें खींच रहे हैं इनके ऊपर एक एक बिंदु बनेगा। देखो ऐसे, जैसे कि यूं, इस प्रकार एक बिंदुओं का समूह होता है। अगर उसको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारा वृत्त। तो ये सभी बिंदु इस बिंदु से क्या होंगे, एक निश्चित दूरी पर होंगे। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा वृत्त कहलाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं इसके अंदर इसकी अभ्यंतर और बहिर्भाग की। तो बच्चों जो वृत्त के अंदर का भाग होता है ये तो बच्चों हमारा क्या है, अभ्यंतर भाग। कौन सा भाग बच्चों? अभ्यंतर। और ये क्या होता है बच्चों, हमारा बहिर्भाग। जो बाहर है वो बहिर, जो अंदर है वो अभ्यंतर। क्या बच्चों? जो अंदर है वो अभ्यंतर, जो बाहर है वो बहिर्भाग। ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है हमारे इसके अंदर जीवा। ये हमारा वृत्त है। इसके अंदर अगर ऐसे कोई लाइन खींच दें, यानी कि एक रेखा जो दो बिंदुओं से बनी हो, किसके अंदर, वृत्त के अंदर, वो क्या कहलाती है, हमारी जीवा कहलाती है। ये बच्चों हमारी क्या है, जीवा। ये भी जीवा है। और वृत्त के अंदर हम जीवा कहीं पर भी कैसे बना सकते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा। जीवा की एक शर्त है कि उसमें दो बिंदु होंगे, वो वृत्त के अंदर ही रहेगी, वृत्त से बाहर नहीं निकलेगी। तो ये बच्चों हमारी जीवा की। अब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, वृत्त के अंदर। ये उसका हमारा होता है बच्चों केंद्र, जिससे वृत्त का ये गोला बनाया जाता है। इस केंद्र से अगर इस प्रकार कोई रेखा यदि वृत्त की किसी हिस्से को छू रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहेंगे बच्चों, त्रिज्या। यानी कि ये कह सकते हैं किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक की निश्चित दूरी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जिसे हम किसके द्वारा दर्शा सकते हैं बच्चों, आर के द्वारा दर्शाते हैं। हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस। और ये हमारा होता क्या है, आर के द्वारा दर्शाई जाती है बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी, व्यास की। व्यास, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि त्रिज्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों मेरा, कि ये आपका केंद्र है, इससे इस तरफ आपकी क्या है, त्रिज्या। अगर इस तरफ एक और लाइन बनाऊं, इसको छोड़ दें, इस तरफ जो लाइन बनाई ये भी क्या होगी हमारी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो दो त्रिज्या मिलकर क्या बनानी है, एक व्यास बनाती है। तो त्रिज्याओं का दोगुना क्या होता है, व्यास। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे वृत्त की, ये तो क्या थी बच्चों, देखो जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे, क्योंकि ये हमारा क्या था बच्चों, केंद्र, केंद्र से होकर गुजरे, वह क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, जो जीवा हमारे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी उसे हम व्यास कहेंगे। और व्यास हमारे वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगा बच्चों। अब देखिए आगे, अब हम बात करेंगे बच्चों इसमें स्पर्श रेखा की, वृत्त की स्पर्श रेखा। किसकी बात करेंगे बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, ये आपका वृत्त है, कोई रेखा इसको स्पर्श करके निकल जाए वो क्या कहलाएगी,
स्पर्श रेखा। स्पर्श किया है तो नाम से पता लग रहा है, स्पर्श करेगी तो स्पर्श रेखा होगी। परंतु ये ध्यान रहे कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगी। एक से अधिक स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वृत्त जो होता है हमारा अनगिनत बिंदुओं से बना होता है जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं। इसलिए एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार मैं इसके यहाँ पर भी स्पर्श रेखा बना सकता हूँ। इसी प्रकार हम इस वृत्त के यहाँ पर भी स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ये भी एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार मान लीजिए आपने वृत्त लिया है, इसके यहाँ स्पर्श रेखा बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। इस प्रकार आप कितनी भी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। एक वृत्त के ऊपर अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, परंतु एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगी। और जहां पर वृत्त को कोई रेखा स्पर्श कर रही है, जैसे कि मान लीजिए बिंदु ए था, तो ये बिंदु क्या होगा आपका स्पर्श बिंदु होगा। क्या होगा? स्पर्श बिंदु। क्या होगा बच्चों? स्पर्श बिंदु। तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों? स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं किसकी? छेदक की। इसमें होती है अब एक छेदक, छेदक रेखा। छेदक रेखा बच्चों, छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होगी बच्चों? वो रेखा जो आपके वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई दोनों तरफ यहां से यहां तक बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। देखो जीवा अंदर रहती है और छेदक रेखा बाहर निकल जाती है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी छेदक रेखा। ठीक है बच्चों। यानी कि दो बिंदुओं से पार, इधर भी और इधर भी आर पार हो जाए, वो क्या जाएगी? हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है बच्चों। ये तो थी बच्चों हमारी इसमें छेदक रेखा। ठीक है, जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक, उसे क्या कहेंगे? छेद, प्रतिच्छेद करती हुई बाहर निकल जाए। करती तो जीवा भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद है, परंतु वो बाहर नहीं जाती, वृत्त के अंदर ही रहती है, बाहर भाग में नहीं आती, अभ्यंतर में रहती है। इसीलिए हम ध्यान रखेंगे कि जो छेदक होगी वो अभ्यंतर से बहिर्भाग में आ जाएगी, अंदर से बाहर आ जाएगी, तो क्या जाएगी? छेदक। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी क्या? स्पर्श रेखाओं की कुछ और बातें। अब हम बात करते हैं वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा किसी बाह्य बिंदु से। मान लीजिए बाह्य बिंदु ए है, तो इससे यदि मैं इस वृत्त पर स्पर्श रेखा डालूं, ये जो स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है, ये क्या कहलाएगी? इसकी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। ये होगी दूसरी। ये मान लीजिए टी बिंदु है, ये है एस। ठीक है बच्चों। तो ए टी और ए एस क्या हो जाएंगे? इसकी दो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, सॉरी टी एस नहीं होगी यहाँ पर, ए पी ए क्यू, ए पी और ए क्यू क्या जाएंगी? दो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा आ जाएंगी जो वृत्त को टी और एस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इसमें बच्चों में ध्यान रखने की क्या बात है? इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि हमेशा बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखा। अधिकतम कितनी बच्चों? अधिकतम। जैसे कि हमारे ए था, इससे हम सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा डाल सकते हैं, इससे अधिक स्पर्श रेखा हम नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, जहां से ये स्पर्श कर रही है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये दूरी जो क्या होगी? ये क्या होगी? समान होगी, बराबर होगी। क्या होगी? समान या बराबर होगी। ठीक है बच्चों। और इसके अंदर एक बात और है आपकी कि ये जो केंद्र से जाने वाली रेखा होगी, इस स्पर्श रेखा के इस बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगी।
ये इसके अंदर आपका प्रेम्य है। इस प्रेम्य के बारे में बच्चों हम बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे, अगले वीडियोस बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रेम्य किस प्रकार सिद्ध होता है। बाकी हमें ये बात याद रखनी कि बाह्य बिंदु से क्या होगा, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है बच्चों। और दूसरी एक और बात, जो आपका प्रेम्य होगा, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये स्पर्श रेखा, मान लीजिए आपका कोई पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श कर रहा है, तो त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये इसकी एक अन्य और बात है जो हमें पता होना चाहिए। और इसके साथ ही हमारे वृत्त इकाई के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया। इसके अतिरिक्त हमारे वृत्त का अक्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है, या वृत्त की त्रिज्या, चाप का अक्षेत्रफल, या त्रिज्याखंड का, दीर्घ त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का, ये सब हमारे जो है इकाई नंबर 12 के अंदर आएंगे। तो इन सब बातों पर हम विस्तार से बात आपके अध्याय नंबर 12 में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारा ये वीडियो हमारे चैनल SR क्लासेस पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।